जम्मू कश्मीर के 1990 के हालात पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर देश भर में बवाल है। सबसे पहले केरल कांग्रेस ने फिल्म को लेकर एक विवादित ट्वीट किया, हालांकि बाद में इसे डिलीट भी कर दिया गया, जिसमें कि बताया गया कि कितने हिंदू तो कितने मुस्लिमों की उसमें जान गई थी। फिल्म को कम स्क्रीन्स पर रिलीज करने को लेकर रायपुर, आगरा समेत कई शहरों में सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्सेस के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया। अब तक फिल्म को यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, गोवा, त्रिपुरा में टैक्स फ्री किया गया है, जबकि राजस्थान में भाजपा के साथ कांग्रेस विधायक भी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार और पलायन पर बनी ये फिल्म 11 मार्च को रिलीज हुई थी। अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती ने इसमें अभिनय किया है। फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस सबकी तारीफ मिल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दर्शकों, क्रिटिक्स, अक्षय कुमार, कंगना रनौत समेत कई सेलेब्स ऐसे हैं जो इस फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं। फिल्म देखकर दर्शकों के रोने वाले वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। टिकट खिड़की पर भीड़ भी लगी हुई है। तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरें जहां पर कश्मीर फाइल्स इस फिल्म को लेकर लोगों में इमोशंस भी सामने आए हैं, लेकिन साथ ही साथ कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर इसका विरोध भी हो रहा है। अलग अलग तरीके के रिएक्शंस हैं, लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर इसे टैक्स फ्री किया गया है। इनफैक्ट मध्य प्रदेश में तो सरकार ने एक दिन की छुट्टी का ऐलान भी किया है अगर आप ये फिल्म देखने जाते हैं तो। द कश्मीर फाइल्स को लेकर रविवार को केरल कांग्रेस ने ट्वीट किया था, जिसका जिक्र अभी हमने किया। इसमें लिखा था, जम्मू कश्मीर में मारे गए पंडितों से ज्यादा संख्या तो मुस्लिमों की रही है। 17 सालों यानी कि 1990 से 2007 में हुए आतंकी हमलों में 399 पंडित मारे गए, ये ट्वीट में लिखा गया। इस अवधि में आतंकवादियों की ओर से मारे गए मुसलमानों की संख्या 15,000 है। ट्वीट वायरल हुआ। वायरल होते ही सब तरफ से लोगों ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। इसके बाद ही इसे डिलीट किया गया, लेकिन केरल कांग्रेस के इस ट्वीट के बाद विवाद अब बढ़ेगा, चर्चा भी दूर तक जाएगी, क्योंकि ट्वीट किया गया था और उसमें चूंकि कश्मीर फाइल्स को लेकर अब कई कश्मीरी पंडित ऐसे हैं जिनके इमोशंस सामने आ रहे हैं, जिनके रोते हुए वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन केरल कांग्रेस के इस ट्वीट के बाद अब कांग्रेस को लेकर निशाना साधा जा रहा है। अगर आपने अब तक द कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है तो यूं समझ लीजिए कि ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि पिछले 32 साल से कश्मीरी पंडितों के दिल में दफन जो दर्द है उसकी दास्तान है। भारत के कश्मीर में घटे विभत्स नरसंहार के चलते सबसे बड़े पलायन की ये कहानी है। कभी नहीं लिखे गए तर्क और हकीकत की पटकथा भी है। इस फिल्म की हकीकत और हकीकत से इसका कितना वास्ता है, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता अजय जांड्याल ने। के दशक में कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स को जब कश्मीर में अटैक किया गया, जब उन पर हमले हुए, उनकी हत्याएं की गई, उसके बाद कश्मीरी पंडितों को अपने घरों को, अपने जमीनों को छोड़कर वहां से पलायन करना पड़ा। मगर आज जब 3 दशक के बाद भी कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जो हैं वो अपने घरों तक ना ही पहुंच पाए हैं और आज भी विस्थापन की पीड़ा को झेल रहे हैं। आज एक बार फिर से कश्मीरी पंडित समुदाय की बात जो है या उनके जो मामले हैं वो चर्चा में है, क्योंकि एक फिल्म बनी है कश्मीर फाइल्स, जिसमें कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार का जिक्र हुआ है। मेरे साथ सबसे पहले यहाँ जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं उन्हीं में से बात करने के लिए एक साथी इनसे बात करता हूं। ये जानना चाहूंगा कि उस वक्त जब हालात थे 90 के दशक में, जब आप रहते थे अपने घरों में, क्या हुआ था अचानक, किस तरह से एकदम हवा बदली, हालात बदल गए? हाँ सर, 1990 में पहले तो थोड़े जलसे जुलूसे होते थे वहाँ पर, तो पता नहीं चलता क्या होने वाला है वहाँ पर। तो धीरे धीरे वो जलसे बढ़ते गए, उसमें बहुत दहशत थी, खौफ हिरास था, पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज़ में ज़्यादा था वहाँ पर। तो पहले सिटी जहाँ शहर है वहाँ से शुरू हुआ, फिर गांव में हुआ, फिर इकट्ठे होते थे लोग, तो ऐसे चलता रहा। बीच में फिर एक स्टेज आ गया कि जो हमारे लीडर थे बड़े बड़े, उनको मारा गया। उससे हम बहुत खौफ में आ गए, दहशत में आ गए। मारते कौन लोग थे, किस तरह से उनकी हत्या? सही कह रहे हैं आप। वहाँ पर मुझे लगता है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी थी वहाँ पर, उन्होंने बंदे भेजे थे, उन्होंने वहाँ पर माहौल खराब कर दिया। आपका कोई अपना आपने खोया है, उसमें हुआ क्या था, कैसे, क्या कितना मुश्किल था वो वक्त? मेरा नाम वीर जी रायना है, मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से हूँ। उस टाइम जब ये हालात ऐसे बने, स्टार्टिंग में वहाँ पे किलिंग हुई हमारे साथ, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोग मारे गए उन्हें, जो अच्छे अच्छे पोस्टों पे काम कर रहे थे, कोई बिजनेसमैन था, कोई कुछ था। तो स्टार्टिंग में ये जो किलिंग स्टार्ट हुई वो एक्चुअली हमारी हुई है।
उस कारण खौफ में आ गए हम। दूसरी बात है कि हम अपने गाँव में जब रहते थे, हम दूसरे गाँव में नहीं जा सकते थे। ये हालात उस टाइम बन गए थे, ऐसे खौफनाक हालात बन गए थे। पहली हत्या जो हुई वो किसकी हुई, महिलाओं को कैसे टारगेट किया जाता? जब पाकिस्तान का प्रहार था, जो हमारा अपोषण 24 घंटे करता रहता है, आज से नहीं 47 से लेके उस समय जो महिलाएं भी होती है, जो मर्द होते थे, जो एक्टिविस्ट थे, जो बड़े बड़े एडवोकेट्स थे या बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, उन सबके साथ उन्होंने एक समान से सलूक किया है। लेकिन तब हमने भी उनको पूछा था कि सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमें कोई बचाए। लेकिन जो हमारा उस समय का मुख्यमंत्री था वो रातों रात लंदन भाग गया। उसको किसी ने 32 साल में नहीं पूछा आप लंदन क्यों भाग गए उस समय। उसने हमारी माइनॉरिटियों को किसके नाम पर हमको छोड़ा था। लगता है जांच होनी चाहिए उसकी एक बार। हमने तो 1000 बार बोला। महिलाओं को आपको बता दूं कि जो बताया जाता है कि वुडन जो वहां पे आरे होते थे उन पर उनको काटा गया, उस वक्त का दर्द वो था। आपसे जानना चाहूंगा, आपने उस वक्त की उस समय को आपने शायद देखा हो, क्या होता था और महिलाएं कितनी उस वक्त डरी हुई थी? उस वक्त तो सारा माहौल डरा हुआ था। मस्जिदों में ये लगाते थे नारे, कश्मीरी में बोलते हैं बाटा बागर बाट इंसान इस बनाओ पाकिस्तान। मगर ये बोलते हैं हमें आदमी नहीं चाहिए, औरतों को हम अपने साथ रखेंगे, हम पाकिस्तान बनाएंगे। मस्जिदों में यही नारे होते हैं। महिलाओं की किडनैप हुआ करते थे वहाँ? महिलाओं के बड़े किडनैप, उनको आरी के साथ एक महिला को रखा, उसको आरी से चीर दिया, सिगरेट बिट रखे, ये जो था ये बिट कराटे था, सिगरेटों के बिटों से मारा। लड़कियों को पूरे इतना नरसंहार हो रहा था, बलात्कार हो रहे थे, तो हम बोल नहीं सकते, हमें पता ही नहीं, हम छोटे थे। आप यंग हैं, इसमें इस चीज के बारे में आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आपने उस वक्त के बारे में सुना और कितना दर्द अभी भी उसमें है और क्या चाहते हैं अब आप? सर उस टाइम तो मैं छोटी थी, लेकिन बड़े जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने हमें बोला, हम काफ़ी छोटे थे तब हम जब भाग के यहाँ आए, उन्होंने हमें बताया कि क्या सिचुएशन थी उस टाइम। सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि हमें वहाँ से भागना ही पड़ा। यहाँ के लोग तो बोलते हैं कि ये भाग के आ गए, ये छोड़ के आ गए अपना घर बार, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी ना कि हमें भागना ही पड़ा, क्योंकि वहाँ जो लड़कियों को उठाते थे, जो लेडीज़ थे उनको उठाते थे, और जो हमारे बुजुर्ग थे, जो लीडर्स वगैरह थे, हमारे बड़े बड़े जो अच्छे पोस्टों पर थे, उनको मारा गया उस टाइम। तो रात को नारे लगते थे, तो पूरा ही माहौल इतना खौफनाक हो गया था कि हमारे जो घर वाले थे वो भागने के लिए रातों रात भागना पड़ा उनको। अब इस चीज को सोचिए कि आज जो तस्वीरें जो आप इस फिल्म में देखते हैं, जो कश्मीरी पंडितों पर बनाई गई है, वो शायद आपको एक उस चीज का एहसास करा सकती है। इन महिलाओं, इन परिवारों को सोचिए जिन्होंने उस चीज को झेला है, जिन्होंने उस चीज को अपने सामने होते देखा है, अपनों को खोया है। इसीलिए ये आज भी मांग कर रहे हैं कि सरकार कुछ ऐसा करे जिससे उस दर्द को तो कम नहीं कर सकते, मगर कम से कम ये अपने घरों में, अपनी उन जमीनों में वापस पहुंच सकें और उस जो वक्त को पिछले 30 सालों में इन्होंने देखा है उसका अंत हो। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज,